स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हमारी त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंग्लिश का पेपर फर्स्ट। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये हमारी क्लास 12th इंग्लिश की त्रैमासिक परीक्षा के लिए पेपर फर्स्ट है। मैं आपके लिए 2 पेपर और लेकर आऊँगा। एक पेपर आपको कल मिलेगा और इसके बाद एक पेपर 14 तारीख को अपलोड किया जाएगा। ओवरऑल टोटल मैं आपको 3 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। उन 3 पेपर में से एक पेपर पक्का आपके एग्जाम में फंस जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। 15 तारीख को आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा वो पेपर बिल्कुल आपके एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे जो आप यहाँ पर देखेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास 12th इंग्लिश का पेपर फर्स्ट है। अब देखिए, जो पेपर आपका आएगा 80 मार्क्स का आएगा। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, पेपर का पूरा ब्लूप्रिंट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा दिया है। उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये पेपर है। रीडिंग स्किल जो कि हमारा सेक्शन ए होता है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पे इस पैसेज को आप देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज इन आंसर द गिवन क्वेश्चंस। 10 नंबर का आपका ये पैसेज है। तो अब देखिए, इस पैसेज का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराने वाला हूँ, बिकॉज इसकी प्रैक्टिस आपको खुद सेल्फ करना है। जी हाँ, ये पैसेज आपके सामने है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके क्वेश्चन के आंसर आप खुद राइट करके आप चेक कराना चाहते हैं तो मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर चेक करा सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करना पड़ेगी बच्चों, क्योंकि आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मेहनत तो आपको करना होगी। तो पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है। तो आपको इस पैसेज को लेना है और इसके आंसर को सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में आपको हिंट कर देता हूँ, जैसे कि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये रहा, द सोर्सेज ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन। तो प्रेजेंट कंडीशन में गार्बेज के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से कचरा ज़्यादा होता है। गार्बेज मतलब होता है कचरा। तो देखो, स्टार्टिंग में आप रीड करेंगे, गार्बेज इज अ ग्रेट इन्वायरमेंट हैजार्ड, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब वेरियस सोर्सेज कौन कौन से हैं? पेपर, यूज्ड पेपर, टिफ़िन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स है, आइसक्रीम के रैपर्स हैं, बॉटल के कैप्स हैं, गिरी हुई पत्तियां हैं, फॉलन लीव्स हैं, ये ट्री से, ये सारे हैं। तो मतलब यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखेंगे हाउस होल्ड थिंग्स, ये इनसे भी कचरा होता है, प्लास्टिक बैग से भी होता है, वेस्ट पेपर से भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी डिस्पोज ऑफ गार्बेज टू, गार्बेज हम किसको डिस्पोज कर सकते हैं, यानी कि जो कचरा है अब आप उसको किसको डिस्पोज करेंगे भाई? हम जंक डीलर को करेंगे, यानी कि कबाड़ी वाला। कबाड़ी वाला होता है। ठीक है, तो इजीली आपसे आंसर बन जाएंगे। अब मैं बाकी के आंसर नहीं बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिस आपको सेल्फ करना है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये आपका एक पैसेज है पूरे 10 नंबर का, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। मूव करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मेक नोट्स ऑन द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। अब देखिए, यहाँ पर आपको नोट्स बना देना है और आपको यहाँ पर इसके टाइटल प्रोवाइड कराना है। तो बच्चों, नोट्स बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। सपोज़ मैं आपसे कहूँ कि एक गार्डन में जाइए, उस गार्डन से मुझे कुछ फूल चाहिए। अब मैं आपको फूल बता देता हूँ कि मुझे रोज़ के फूल चाहिए। ठीक है, वहाँ से आपको रोज़ के फूल लेकर आना है गार्डन से, बगीचे से। बाकी जो भी फूल्स हैं वो आपको बिल्कुल नहीं लेकर आना है, सिर्फ आपको वहाँ से रोज़ के फूल पिक करना है, फ्लावर्स, और मेरे लिए लेकर आना है। अब आप गार्डन जाएंगे, जब आप बगीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आप फोकस किस पे करेंगे? रोजेस पर, मतलब कि रोज़ के फ्लावर्स पे आप फोकस करेंगे। बिकॉज मुझे रोज़ के ही फूल चाहिए, गुलाब के फूल मुझे चाहिए। तो वहाँ से गुलाब के फूल जहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे उनको पिक करेंगे, मतलब कि प्लक करेंगे, और आप मेरे लिए लेकर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये जो पैसेज है ये एक बगीचा है, ये वर्ड्स का बगीचा है। यहाँ पे सेंटेंसेज है, यहाँ पे वर्ड्स हैं। इसमें से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकालना है। करना क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकालना है, बाकी पॉइंट को आपको छोड़ देना है, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक करना है। जिस तरह से उस बगीचे से आपने सिर्फ गुलाब के फूल को पिक करा, बाकी को आपने छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया क्योंकि उसकी मुझे नीड नहीं थी, इसी तरह से इस पैसेज में से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट करके निकाल लेना है। बाकी के जो सेंटेंस हैं उसको आपको अवॉइड कर देना है और उनको आपको सिस्टमेटिक तरीके से राइट कर देना है। यही हमारे कहलाते हैं नोट्स। क्या कहलाते हैं? नोट्स। तो इसी को हम कहते हैं नोट्स। और नोट्स को बनाने का एक तरीका होता है जो ऑलरेडी मैंने आपको
बता दिया है। इस टॉपिक ये जो क्वेश्चन है ना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो यदि आपको इस पैसेज का डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका डिटेल सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इसका डिटेल सोल्यूशन आपको ईजिली मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखना होगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि राइटिंग स्किल्स है। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन पोस्टर का आएगा। तो ये रहा आपका पोस्टर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टर है, जो कि ड्रग्स का है। अब ड्रग्स के पोस्टर के लिए आपको करना क्या है, देखिए आपको सबसे पहले तो 3 लाइन्स को ड्रॉ करना है। चौथी लाइन को आपको बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है, उसको बाद में ड्रॉ करेंगे, रीज़न आपको बता दिया जाएगा। ड्रग्स का आता है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे कि डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इफ यस देन से नो टू ड्रग्स फॉर एवर, ड्रग्स में थ्रिल बट दे ओनली किल्स, ईजी टू गेट इन एंड इम्पॉसिबल टू गेट आउट। तो इस तरह से आपको ड्रग्स का बनाना है पोस्टर, और बीच में यहाँ पे आपको लिखना होगा से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को नहीं कह दीजिए। ठीक है, ये तो सबसे पहले ही आपके टीचर ने आपको बनाया होगा, और मैंने भी आपको बताया है, बनवाया होगा टीचर ने, और मैंने भी बच्चों को सिखाया है, तो आपने तो इसको सीख ही लिया होगा। बस इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। 2 बातों को याद रखना है, आपका पोस्टर अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होना चाहिए, लास्ट में आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होना चाहिए पोस्टर, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे ये नहीं बनता तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख लीजिए। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, आपके फादर का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया है। यू वांट टू सेल योर हाउस होल्ड गुड्स, यहाँ पे आपको घर नहीं बेचना है, घरेलू सामान बेचना है, घर का सामान। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करा करें। तो यहाँ पे हाउस होल्ड गुड्स बेचना है, तो जो आइटम आपके घर के हैं उसमें से 3-4 आइटम आप बेच सकते हैं। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन को सेल कर सकते हैं, तो आप वॉशिंग मशीन की डिटेल दे सकते हैं, वॉशिंग मशीन, या रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, ये आप इसकी जानकारी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, रीज़न आपके सामने है। ठीक है, ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, रिक्वेस्ट हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, काफ़ी इजी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। या फिर यू आर विवेक, राइट अ लेटर टू योर यंगर सिस्टर एडवाइजिंग हर टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स, दिवाली बिल्कुल आने वाली है, तो दिवाली विदाउट क्रैकर्स के सेलिब्रेट करने की सलाह आपको अपनी छोटी बहन को देना है। इसके बाद देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। ये आपको एक टॉपिक दिया गया है, पॉलीथीन बैग्स, एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल फैमिली, साइंस इन आवर डेली लाइफ, द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इस टॉपिक के ऊपर आपको एक आर्टिकल राइट करना है। अब ग्रामर पे आ जाते हैं। ग्रामर का सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। द ट्रेन लेफ्ट और एगो, तो इसके पहले तो आएगा एन। अब क्यों आएगा ये ऑलरेडी आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अब हमारी ग्रामर की वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि मैं सारा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ, इसके लिए आप हमारी और भी वीडियोज़ को देखिएगा। फिलहाल आप इसके आंसर को मैच कर लीजिए। ठीक है, द ट्रेन लेफ्ट और एगो, तो यहाँ पे एन आएगा। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू सेंड माई सन टू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे 2 के पहले ए लगा देना है आपको, आएगा। देर इज़ हार्डली शुगर लेफ्ट, तो इसका राइट आंसर एनी होता है। दे डिड नॉट बाय बुक, तो इसका राइट आंसर एनी होगा। ही हैजंट गोट मनी नाउ, तो इसका राइट आंसर एनी होगा। अ फ्यू देम ईगर टू लर्न, तो इसका राइट आंसर इज होगा। ठीक है, वी डिड इट, इसका आंसर होता है वी डिड नॉट डू इट, ये नेगेटिव बन जाएगा। वी डिड इट का नेगेटिव, वी डिड नॉट डू इट। ही टीचेस हिंदी, नेगेटिव बनाना है, ही डज नॉट टीच हिंदी। रश्मि क्राइज फॉर वाटर, प्रेजेंट इंडेफिनेट, रश्मि क्राइज फॉर वाटर होगा। अनलेस का यूज़ करना है, इफ़ यू डू नॉट डू हार्ड वर्क यू विल फेल, तो इसका राइट आंसर होगा इफ़ यू। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सही कर लेना है। यहाँ पर ये हार्ड वर्क नहीं वर्क हार्ड है, और आप हार्ड वर्क भी लिख लेंगे तो नो प्रॉब्लम। इफ़ यू डू नॉट डू हार्ड वर्क यू विल फेल, तो आपको अनलेस का यूज़ करना है, तो इफ़ को हटाकर अनलेस लिखेंगे, अनलेस यू, और डू नॉट भी हट जाएगा, अनलेस यू डू हार्ड वर्क और यू विल फेल। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, अनलेस यू डू हार्ड वर्क यू विल फेल। आगे बढ़ते हैं, इसको राइट कर दीजिएगा। राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड। रश्मि गोज टू शिमला, प्रेजेंट कंटिन्यू, रश्मि इज गोइंग टू शिमला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सेक्शन डी है आपका टेक्स्ट बुक का। व्हाट डज द अनाउंस व्हेन ही आस्क्ड हिज नेम, तो ये आपका एक्सट्रैक्ट है, जो कि हमारी फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर से लिए गया है। चैप्टर हमारा कौन सा है, 2nd नंबर का है, लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग।
इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। आंसर मुझे पता है, ऑलरेडी आपको भी पता होंगे, अगर नहीं पता तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको लर्न कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटेट है, तो इसकी आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए। कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो आपको करना होगी। पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं आपके फ्यूचर के बारे में थिंक कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना होगी। तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद करिए, आंसर आप राइट करके चेक कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। ये आपका पोएम का दिया गया है, विच डे इज डिस्क्राइब इन द अबव एक्सटेट, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। फ्राइडे ऊपर देख लो कंफर्म करने के लिए, ये आपको मिल जाएगा। फ्राइडे कहाँ ले चलते हैं, कहाँ गया भाई, ये आपको मिल जाएगा फ्राइडे, ठीक है, सब बन जाएंगे ईजिली। ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है आपका विस्तास से। कौन सी बुक, विस्तास से लिया गया है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है 4 नंबर का। अब ये रहे क्वेश्चन आंसर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों। इन क्वेश्चन को देख लीजिए, आंसर तो नहीं है, सॉरी क्वेश्चन ही हैं, आंसर आपके पास हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। मोस्टली आपको आंसर लर्न होंगे, तो आप इनको राइट करके देखिए। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर, बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये तो पक्का आपके एग्जाम में आएगा। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके पोएम के लिए गए हैं। पोएम के आपके व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन इन दैट द पोइट फील्स, व्हाट डज द पोइट लुक आउटसाइड, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विस्तास के भी हैं और फ्लेमिंगो के भी हैं, और इन क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लीजिए, पक्का आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद 2 सेट में और आपके लिए लेकर आऊँगा, बस उनकी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनको आप लगा के देख लीजिएगा, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं और इसको चेक कराना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पर अपने आंसर को राइट करके सेंड कर सकते हैं। मैं आपके आंसर को चेक करके आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।